एवरीवन, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हो द क्राफ्टी नेस्ट। आज मैं बनाऊंगी मधुबनी पेंटिंग, जिसको मिथिला पेंटिंग नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका ओरिजिन है मिथिला रीजन, जिसमें आता है नॉर्दर्न बिहार और सम पार्ट ऑफ नेपाल। ये एक बहुत पुरानी इंडियन कला है जो लगभग 2500 साल पुरानी है और ये अब बहुत पॉपुलैरिटी इसको मिल चुकी है, इसको ग्लोबल रिकॉग्निशन मिल चुकी है। तो आज मैं बनाऊंगी एक मधुबनी पेंटिंग और शेयर करूंगी इससे रिलेटेड कुछ इंडियन हिस्ट्री। मधुबनी पेंटिंग के बारे में बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये पेंटिंग शुरू हुआ था एट द टाइम ऑफ रामायण। ऐसा सुनने में आते हैं कि मिथिला के राजा जनक ने जब अपनी बेटी सीता माँ की शादी लॉर्ड राम से तय किया था, उसी टाइम पे मिथिला की महिलाओं के द्वारा ये कलाकृति बनवाई थी। असली रूप में तो ये पेंटिंग गांव की मिट्टी से लिपी गई झोपड़ी में ही ज़्यादातर दिखने को मिलती थी, लेकिन समय के साथ साथ इसका डिमांड भी बढ़ने लगी और ये कला बिहार से पूरे भारत में और भारत से पूरे विश्व में छा गई और इसको एक इंटरनेशनल फेम भी मिली। इस आर्ट को ग्लोबल फेम तब मिली जब सन 1934 में बिहार में एक मैसिव अर्थक्वेक हुआ था। उसी टाइम में मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के कॉलोनियल ऑफिसर मिस्टर विलियम आर्चर ने इंस्पेक्शन में आकर टूटी हुई दीवारों में इसका कला चित्र पहली बार डिस्कवर किया था। मिस्टर विलियम आर्चर ने अपनी आर्टिकल में इसका जिक्र किया और इस पर्टिकुलर आर्ट को पिकासो के आर्ट के साथ कंपेयर किया। तब जाके मधुबनी पेंटिंग को एक इंटरनेशनल परिचिति मिली और सब ने इसका कदर करना चालू किया। मधुबनी पेंटिंग में आमतौर पर देवी देवताएं जैसे कि राम, सीता, शिव, दुर्गा, राधा, कृष्ण और विष्णु के 10 अवतार को छोड़ के कई सारे धर्मों के बारे में दर्शाए जाते हैं। शुरू में ये पेंटिंग कच्चे दीवारों में या आंगन में रंगोली के रूप में किया जाता था, जिसमें फिंगर की यूज़ होती थी और कलर के तौर से हर एक कलर नेचुरल कलर यूज़ होती थी, जैसे कि हल्दी, कोयला, फूल और पत्तों से निकली हुई रंग। जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई, ये कच्चे दीवारों को छोड़ के कपड़ों में, पेपर, कैनवस में बनने लगी और धीरे धीरे ये कॉरपोरेट और नॉन कॉरपोरेट बिल्डिंग में जैसे यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, ऑफिसेस के दीवारों में भी बनाया जाने लगा ताकि दीवारों और आकर्षित लगे। अब ये पेंटिंग भारतीय रेलवे की कोचों में भी आ चुके हैं, जैसे कि पटना राजधानी के कोचों को इसी पेंटिंग से सजाया गया है।
ट्रेडिशन मान के मिथिला पेंटिंग में ज़्यादातर ब्राइट कलर यूज़ होती है, जैसे कि लाल, नीला, काला रंग ज़्यादा यूज़ होती है और हल्के रंग जैसे कि पीला, गुलाबी रंगों से भी चित्र में निखार लाया जाता है। इस पेंटिंग की खूबियाँ ये है कि इसमें कोई भी जगह खाली नहीं छोड़ते हैं। इसमें कमल की फूल, पत्तों या एनी पैटर्न ड्रॉ करके हर जगह को भर दिया जाता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।